जय भीम, नमो बुद्धा। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा निरस्त की है। इस घटना से अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा और रोष देखा गया। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा निरस्त की गई है। मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने से पहले ही लीक हो गया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस घटना से अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा और रोष दिखा। परीक्षार्थियों ने शासन से मांग की है कि शीघ्र ही इस परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। परीक्षार्थियों का यह भी कहना है कि सरकार द्वारा बार बार परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, जिससे परीक्षार्थियों का अहित न हो। परीक्षा निरस्त होने से परीक्षार्थी काफी निराश और मायूस दिखे। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि टीईटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस मामले में यूपी STF एवं पुलिस ने अलग अलग जिलों से 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। परीक्षा 1 माह के अंदर दोबारा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले की जांच यूपी STF को सौंपी गई है। इसमें परीक्षा नियामक आयोग या संबंधित एजेंसी की गड़बड़ी रही है। तो उसे भी नहीं बख्शा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उत्तर प्रदेश गोंडा से गोरपाल सिंह, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार को जमकर घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने फाफा मऊ की घटना से लेकर यूपी टीईटी पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक राज्य की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। प्रयागराज में एक दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है और राज्य की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत बहुत खराब स्थिति में है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के केवल दावे करती है। सरकार को उत्तर प्रदेश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार की नाकामी है और सरकार के लोग अपने चहेते लोगों को नौकरी देने के लिए पेपर लीक करते हैं। शिक्षा मंत्री जो कर रहे हैं उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, रणनीति तो यही है कि बहुजन समाज के लोगों को तैयार कर रहे हैं, उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो अपने वोट का सही प्रयोग करें। और हमेशा से ठगे जाने वाले बहुजन समाज के लोग अब अपनी राजनीतिक ताकत बना के, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा कि पॉलिटिक्स द मास्टर की, तो राजनीतिक सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेके बहुजन समाज की तरक्की के रास्ते उत्तर प्रदेश में खोले, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा सवाल सर हमारा ये है कि जो बहुजनों पर इस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और हमारा मीडिया भी उसमें सहयोग ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि इस तरह के मुद्दों को मीडिया ज़्यादातर नहीं हाईलाइट करता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अत्याचार उन पे होते रहेंगे जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं है, इसलिए हमें राजनीतिक ताकत का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि काशीराम साहब कहते थे, जो कौम शासक जमात जो होती है ना, उनके साथ अन्य अत्याचार नहीं होते, उनके साथ जुर्म जाति नहीं होते, उनके अधिकार नहीं छीने जाते। तो अगर आपको इन अन्य अत्याचार से परमानेंट मुक्ति चाहिए तो फिर बहुजन समाज के लोगों को सत्ता अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। उसके लिए उनको अपनी वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा और अच्छे लोगों को अवसर देना पड़ेगा। ये हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी मीडिया और तमाम तरह के लोग जहां ऊपर से जो आदेश होता है उससे संचालित होते हैं, उन पर मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सर 2022 में गठबंधन पर आपकी क्या? जिनसे होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। धन्यवाद। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तय किया है कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम में सबसे मुलाकात हो रही है। पहले भी मुलाकातें होती रही है। कुछ फाइनल हो जाएगा तब मीडिया को बता देंगे। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, ताकत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी कीमत पर बीजेपी में शामिल नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश लखनऊ से संवाददाता ओम प्रकाश, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले स्मृति दिवस के मौके पर जिले में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन आयोजनों में बहुजन समाज एवं विभिन्न संगठनों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। सभी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रूपरेखा के आधार पर 28 नवंबर को आयोजित किए गए थे। इस विषय में इक्वालिटी न्यूज बालाघाट की टीम ने जिले के मरार समाज के नागरिक एवं समाज सेवी राजेश मरार से इस विषय पर उनके विचार साझा किए। उन्होंने महात्मा फुले के बहुजन समाज के प्रति योगदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सर्व समाज को अवगत कराया। साथ ही हमारे बहुजन युवाओं को बाबा साहब रचित संविधान से प्रेरणा लेकर उनके स्वप्नों को पूरा करने और बहुजन हित में प्रयासरत करने का आग्रह किया। सबसे पहले यहाँ पे हमको जागृति देने वाले एससी समाज के लोग थे और फिर हमारे शुक्लाल कुशवाहा जी पूर्व सांसद जो दिवंगत हो गए, उन्होंने यहाँ पे आके कार्यक्रम किया जिससे हम लोगों को जानकारी मिली कि कोई हमारे महापुरुष भी है जिन्होंने इस भारत में अमूलचूल परिवर्तन किया था। अगर इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था ना होती उस समय तो आज राष्ट्रपिता क्रांतिसूर्य ज्योतिबा फुले जी का नाम कार्ल मार्क्स से ज़्यादा होता और उन्हें पूरे विश्व में एक अलग पहचान मिलती जी। मगर भारत में उस विचारधारा को दबाने के लिए मनुवादियों ने, अब हम खुद बता रहे हैं ना आपको कि हमको तो बहुत लेट ज्ञान हुआ जी, तो अब आप सोचिए कि समाज इतने जल्दी कैसे परिवर्तित हो जाएगा। फिर भी हमारे लोगों ने बहुत कोशिश की इस क्षेत्र में, शुक्लाल कुशवाहा जी की बदौलत बहुत कोशिश की है कि हम 2005 से 11 अप्रैल को सामूहिक विवाह कराते थे, जो महात्मा ज्योतिराव फुले का एक मिशन था कि गरीब लोगों का, अनाथों का, कमजोर वर्गों का एक सामूहिक विवाह करवाए ताकि इनका परिवार बच सके। वो भी अच्छा चला, लेकिन बीच में होता है ना, जब कोई व्यक्ति अगर मूल निवासी बहुजन समाज का हो और कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो तो उसको दबाने के लिए मनुवादी व्यवस्था 100 योजनाओं को क्रियान्वित कर देती है जी। मध्य प्रदेश बालाघाट से राहुल राज भालीकर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। पिछले दिनों मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल द्वारा दिए गए विवादित बयान का असर देखने को मिला। प्रदेश सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल के विवादित बयान से नाराज होकर जैस के कार्यकर्ताओं ने बड़वानी कोर्ट चौराहे पर मंत्री रंजना बघेल का पुतला फूका। बता दें कि 25 नवंबर को धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुरी में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बघेल ने विवादित बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि पीला चमकीला गमछा पहनने वाले चोर उचक्के हैं, जिसके बाद पूर्व मंत्री रंजना बघेल के बयान से आदिवासी समाज के लोगों में आक्रोश है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अनेक संगठनों ने रविवार को शहर चौराहे पर पूर्व मंत्री बघेल का पुतला जलाया एवं नारेबाजी की। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री बघेल द्वारा दिए गए बयान से आदिवासी समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। पीला चमकीला गमछा आदिवासी वर्ग का प्रतीक है। जैस संगठन की मांग है कि भाजपा की पूर्व विधायक रंजना बघेल आदिवासी समाज से माफी मांगे, नहीं तो आगे यह एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुर्दाबाद, 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 देश का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मध्य प्रदेश खरगोन से सुरसिंह अलावे, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अखिल भारतीय भीम सेना द्वारा पखवाड़े के तहत भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई, जिसमें भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर प्रमुखता से पहुंचे। जिसके बाद अखिल भारतीय भीम सेना मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय टीम द्वारा नवाब सतपाल तंवर का रोड शो भी किया गया। इक्वालिटी न्यूज से बातचीत पर नवाब सतपाल तंवर ने कहा कि बहुजन समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो अखिल भारतीय भीम सेना की टीम हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहेगी और न्याय दिलाएगी, साथ ही डटकर मुकाबला करेगी। उन्होंने बताया कि आने वाले यूपी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वे खुलकर समर्थन करते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश भीम सेना प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह एवं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बारवास भी उपस्थित रहे। भगवान बिरसा मुंडा की 146वीं जयंती थी, एक तो वो सेलिब्रेशन भी हो गया।
दूसरा भारतीय संविधान दिवस भी अभी बीता है, तो वो सेलिब्रेशन भी हो गया। तीसरा ये कि हम जयंती हर साल मनाते हैं, मनती रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में शोषण की पराकाष्ठा कभी समाप्त नहीं होती है। ऐसी सिचुएशन में अपने जो लोग हैं, दलित, आदिवासी, पीड़ित, शोषित, जो आज तक कुचले जा रहे हैं, उनमें थोड़ा उनका खून चेक करने के लिए आया था कि करंट है कि नहीं है, और वो खून मैंने चेक कर लिया है। अब इस खून में अपना खून मिलाऊंगा और फौलाद बनाऊंगा, ये कहना है मेरा। जी, जो आगामी जो चुनाव है, अभी यूपी के भी चुनाव है, तो आप खुले तौर पर आप किसका सपोर्ट करें? यूपी में जो चुनाव है उसमें बहन मायावती जी को खुला सपोर्ट है हमारा। मध्य प्रदेश में जो चुनाव होंगे उसमें भी हमारा सपोर्ट बसपा को ही होगा। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, अगर बसपा की सरकार नहीं आई तो सब लोग पिटते रहेंगे। दूसरी बात मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहन जी की सरकार आएगी और गलत करेगी तो हम साथ नहीं हैं, और सही करेगी तो हम पूरी तरह साथ हैं। योगी आदित्यनाथ के हम खुले विरोधी हैं, शिवराज चौहान के हम खुले विरोधी हैं, कमलनाथ के हम खुले विरोधी हैं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के हम खुले विरोधी हैं, और नरेंद्र मोदी के नंबर 1 के दुश्मन हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुजन समाज को हर एक, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने सब ने कुचला है। आज तक कोई तरक्की नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर सोचने की है, हम लोग राजनीति नहीं करते, लेकिन समाज का हिस्सा है तो वोट हमारी भी डलती है। बड़ी बात कह के जा रहा हूँ, राजनीति को प्रभावित करती है, और जल्दी 6 महीने में यूपी को प्रभावित कर देगी। इतना बड़ा प्रभावित कर देगी यूपी को, तो शायद मेरे ख्याल से ये सरकार जो है वो गिर जाएगी और दोबारा नहीं आएगी। हम लोग राजनीति नहीं, हम लोग कूटनीति करते हैं। जो अखिल भारतीय कूटनीति भी होती है, जो कूटनीति भी, और कूटनीति दूसरी जो माइंड से लिखी जाती है, यानी कि कूटनीति। जी, अखिल भारतीय भीम सेना के अलावा भी अन्य जो संगठन चल रहे हैं, इनके बारे में क्या कहें? भीम सेना के अलावा जो संगठन चल रहे हैं, टीम आर्मी हुई, भाई अपने क्या हो गया, संगठन चलाना सबका राइट है। मध्य प्रदेश मंदसौर से संवाददाता दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में संयुक्त माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि टीलाखेड़ा पिपलिया मंडी महात्मा ज्योतिबा फुले चौराहे पर मनाई गई। मध्य प्रदेश में मंदसौर में संयुक्त माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि टीलाखेड़ा पिपलिया मंडी महात्मा ज्योतिबा फुले चौराहे पर मनाई गई। इस वक्त संयुक्त माली समाज द्वारा महान समाज सुधारक, दलितों, वंचितों के लिए आवाज उठाने वाले, नारी शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर फुले चौराहे को सजाया गया। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों एवं युवाओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही बालक बालिकाओं एवं समाज जनों को फल फूल वितरित किए। इस वक्त समाज जनों के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे के नारे भी लगाए गए। मध्य प्रदेश मंदसौर से दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में अतिशीघ्र जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं सरपंचों के चुनाव को देखते हुए जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस इस क्षेत्र में अपना खोया हुआ वर्चस्व पुनः कायम करना चाहती है, जिसके मद्देनजर मध्य प्रदेश झाबुआ जिले के पेटलावद विधायक ने महंगाई को लेकर जन आक्रोश पैदल यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी घेरा। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेतहाशा मूल्यों में वृद्धि कर दी है, जिसके मद्देनजर विधायक वाल सिंह मेड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश यात्रा को लेकर सभी मतदाताओं को अवगत करा रहे हैं। पेटलाद विधायक वाल सिंह मेड़ा ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पैदल यात्रा कर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि आज के समय में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं के समक्ष जन आक्रोश पैदल यात्रा लेकर जा रहा हूं। जन जागरण जो हम यात्रा निकाल रहे हैं हमारे किसानों की हित में है। आज पूरे देश में, पूरा प्रदेश में डीजल का भाव बहुत 111 रुपये पड़ गए, पेट्रोल का भाव 115, खाने का वस्तु का भाव, मीठा तेल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और आज गैस की टंकी का भाव किसान मारे भर रहे।
प्रदेश के मुख्यमंत्री वाहवाही लूट रहे हैं। ये मेरा आज ये इस यात्रा से हम हर गांव में, हर मजरे टोले में जा रहे हैं और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में आह्वान किया, हर मजरे टोले में जाके किसानों को बताओ कि महंगाई से हमारा किसान मर रहे हैं। मध्य प्रदेश झाबुआ से साबिर मंसूरी, इक्वालिटी न्यूज के लिए। छत्तीसगढ़ के कुछ विभागों में जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों को दरकिनार करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष एवं अधिकारी द्वारा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए आवेदकों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जाति प्रमाण पत्र के लिए यह हितग्राही नगरपालिका, तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी के चक्कर काटने पर मजबूर है। देखते हैं डोंगरगढ़ नगरपालिका परिषद का परिदृश्य। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर मंत्रालय द्वारा समस्त कलेक्टर, आयुक्त, नगरपालिका निगम छत्तीसगढ़ एवं समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में यह निर्देश जारी किया गया है कि राज्य में निवासरत बहुत से ऐसे आवेदक हैं जिनके पास विभिन्न शैक्षणिक एवं राजस्व अभिलेखों में अधिसूचित वास्तविक जाति के स्थान पर धर्म का नाम अंकित होने एवं पूर्व के अभिलेखों में उनकी जाति स्पष्ट रूप से अंकित नहीं होने के कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत कठिनाइयां हो रही है। वहीं कई आवेदकों के पास ऐसे कोई दस्तावेज, साक्ष्य अभिलेख भी उपलब्ध नहीं है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में ध्यान आकर्षण करते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने हेतु निर्देश किया गया कि नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति तथा मूल्य निवास के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य कर उसके आधार पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करे। इन सारे निर्देशों को दरकिनार करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष एवं अधिकारी द्वारा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए आवेदकों को गुमराह किया जा रहा है, जिसके चलते आवेदकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब तक हम लोग इनके स्थल पंचनामा के दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं, अभी हम लोग 1945 के पहले का स्थल पंचनामा करवा रहे हैं और परिषद हो चाहे एसडीएम साहब हो, जब तक दस्तावेज से संतुष्ट नहीं होंगे तो इनका जाति प्रमाण पत्र बनने के असंभव कारण है। शिथिलता में नगरपालिका का क्या भूमिका है? नगरपालिका हर आदेश क्या है? नगरपालिका हर संभव इनकी मदद कर रही है, उसीलिए स्थल पंचनामा जो 1945 के पूर्व जो यहाँ पर निवासरत है बुजुर्ग लोग, उनसे स्थल पंचनामा करा रहे हैं। उससे स्थिरता होगी और मदद भी हो गई लोगों की। परिषद में कितने लोगों का मतलब पास किया गया इसमें? प्राय सबका पारित हो गया। वो आदेश में पारित किया गया है कंडिका 5 कंडिका 6 में क्या स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर उक्त व्यक्ति इस नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसके दस्तावेजों में जो दस्तावेज जितना भी पुराना है उनके पास, उनके दस्तावेजों में त्रुटि है, धर्म का उल्लेख नहीं है, जाति का उल्लेख नहीं है, तो उनका इस अध्यादेश के माध्यम से जो उन्होंने परिपत्र पास किया है, अधिसूचित किया है, उसके माध्यम से नगरपालिका, नगर निगम और नगर पंचायत एक प्रस्ताव पारित करेगी सामान्य बैठक में, और उस प्रस्ताव के माध्यम से तहसील कार्यालय उस संकल्प पत्र को आधार मान के इनकी जाति प्रमाण पत्र बनाएगा। ऐसा उसमें उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से। छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से अक्षय डोंगरे, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में अजाक संघ कन्नौज द्वारा शुक्रवार को भारतीय संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनेका, बीएमओ डॉक्टर लोकेश मीणा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर विनोद भूतड़ा अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। राजस्व निरीक्षक सोनल कुशराम द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया गया। साथ ही अतिथियों द्वारा संविधान और बाबा साहब के विचारों पर प्रकाश डाला गया। इस वक्त अजाक्स जिला कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। खातीगांव मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। झारखंड में बोकारो जिला अंतर्गत आने वाले पेटरवार प्रखंड में आदिवासी सेंगल अभियान के कमिश्नर मुर्मू के नेतृत्व में लुगु बुरु घंटा बड़ी धारुमगढ़ समिति का पुतला दहन किया गया।
झारखंड में बोकारो जिला अंतर्गत आने वाले पेटरवार प्रखंड में आदिवासी सिंगल अभियान के कमिश्नर मुर्मू के नेतृत्व में लुगु बुरु घंटा बड़ी धामोरगाड़ समिति का पुतला दहन किया गया। इस समिति द्वारा 20 वर्षों से भारत और भारत से बाहर के आदिवासियों को सरनाधारों महासम्मेलन के नाम से बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री सहित सभी पार्टियों के नेता मंत्रियों को भी बुलाया जाता है, लेकिन अब तक प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए सरना धर्म कॉलम कोड की मांग नहीं की गई है, जो आदिवासी अस्तित्व का सवाल है। लुगु बुरु घंटा बड़ी धारोमगाड़ में हिंदू अतिक्रमण लगातार जारी है। इसके खिलाफ समिति ने अब तक सरकार, नेता, मंत्री या प्रशासन को कोई लिखित शिकायत नहीं की। यह पुतला दहन आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा भारत के 5 प्रदेश बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड में किया जा रहा है। पुतला दहन में मुख्य रूप से फलना, विनोद मुर्मू, राजीव टुडू, जयप्रकाश मरांडी, जयप्रकाश बेसरा, रवि टुडू आदि उपस्थित थे। आदिवासी सिंगल अभियान पेटरवार प्रखंड की ओर से 28 नवंबर 2021 को लुगु बुरु धोरमगढ़ समिति का पुतला दहन किया जा रहा है। यह पुतला दहन आदिवासी सिंगल अभियान की तरफ से भारत के 5 प्रदेश बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड में किया जा रहा है, क्योंकि लुगु बुरु धोरमगढ़ समिति आज 20 साल से लुगु बुरु सरना धर्म महासम्मेलन कर रही है, लेकिन अभी तक आदिवासियों का अस्तित्व सरना धर्म कॉलम कोड का बात अभी तक नहीं किया है, जो आदिवासियों के अस्तित्व का सवाल है। दूसरा बात है कि वहाँ लगातार हिंदूकरण, हिंदू मंदिर, मूर्ति आदि की स्थापना लगातार जारी है। इसके खिलाफ समिति अभी तक सरकार को, नेता मंत्री को या प्रशासन को कोई लिखित विरोध दर्ज नहीं किया है। बोकारो झारखंड से सत्येंद्र टुडू, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।